नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि 9वीं तिथि की कथा सुनाऊंगी, जो देवी मातंगी की कथा है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं देवी मातंगी के स्वरूप के बारे में। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम है: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी तथा उच्चिष्ट मातंगी भी कहा जाता है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले या हरे वर्ण की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के तीव्र ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, बीणा तथा कपाल है, हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी होता है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिस पर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग, वेद धारण कर रखा है। मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती भी हैं। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। देवी मातंगी की पूजा पलास के पत्तों और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों से की जाती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों से देवी की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन की शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती हैं। देवी मातंगी से जुड़ी 3 कथाएं प्रचलित हैं, वह मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से भेंट करने के लिए कैलाश जाते हैं। कैलाश जाते समय भगवान विष्णु खाने के लिए कुछ चीजें भगवान शिव और माता पार्वती के लिए लेकर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें भेंट करते हैं, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रेम से ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन उसमें से कुछ भाग नीचे गिर जाता है। उन दिव्य भोगों में से एक देवी प्रकट होती है, जो श्याम वर्ण की होती है। यह देवी मातंगी कहलाई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि हरे भरे सुंदर जंगल में जाकर देवी भगवती की उपासना कर देवी त्रिपुर सुंदरी मतंग मुनि की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। देवी के अंग से एक सुंदर दिव्य देवी प्रकट होती हैं, जो हरे नीले वर्ण की होती हैं। देवी ने मतंग मुनि को इच्छित फल प्रदान किया और मतंग मुनि ने देवी की पूजा अर्चना की। मतंग मुनि के द्वारा पूजित होने के कारण देवी का नाम मातंगी पड़ा। तीसरी कथा के अनुसार चांडाल समुदाय की कुछ स्त्रियां, जो देवी पार्वती की उपासक थीं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनको पर्याप्त भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, लेकिन देवी पार्वती के प्रति उनकी श्रद्धा पूर्ण थी। एक बार वह चांडाल स्त्रियां देवी के दर्शन के लिए कैलाश जाने लगी, मगर मार्ग में ही उन्हें देवताओं ने रोक दिया और उनका अपमान किया और कहा कि तुम लोग देवी के दर्शन करने योग्य नहीं हो, यहाँ से लौट जाओ। उन्होंने एक जंगल में जाकर देवी की उपासना आराधना की और जो बचा कुचा जूठा भी उनके पास पड़ा था, वो उन्होंने देवी को भोग में समर्पित किया। उनकी श्रद्धा, भक्ति और दीनता को देखकर देवी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। देवी का स्वरूप हरे रंग का था और देवी 16 वर्षीय युवती के समान हरे वर्ण में उनके सामने प्रकट होती हैं और उनके द्वारा समर्पित की गई उन वस्तुओं का भोग लगाती हैं जो उच्चिष्ट यानी कि जूठा था, क्योंकि उनके पास भोग के लिए इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसलिए माता ने उनको स्वीकार किया और उनकी भक्ति के कारण उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये सुने आपने देवी मातंगी की कथा, जो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की देवी हैं, जिनकी पूजा अर्चना गुप्त नवरात्रि के 9वीं तिथि को की जाती है। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना के बारे में, उनकी अलग अलग कथाओं को सुनने के लिए और बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट है जो गुप्त नवरात्रि के नाम से है, उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।